निर्माण करे। सूर्यभान जी सहारे हमारे बीच उपस्थित। सुरेश उइके से निवेदन है कि वो आकर उनका स्वागत करें। आदरणीय मोहन सिंह जी चौरिया का स्वागत। राजेंद्र जी विश्वकर्मा। तो वो कौन सा कहा है वो बना जो का है आदरणीय सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए इस संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में। संविधान एक ऐसी विधान है जो किसी देश को चलाने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज में हमें इतने जटिल चीजें इसमें छुपी है, इसको जानना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमें इसे जानना है तो हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि इस संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने कितने कठिनाइयों का सामना किया, कितनी सारी कष्ट उन्होंने सहे। इसका अवलोकन करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना का मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई करना है। शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि हमारे समाज के बीच में जितने भी कठिनाइयां होती है, समाज के लोगों को, समाज के बीच में जितने भी लोग रहते हैं, उनके बीच की दूरियां मिटाने के लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है। हमें शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षित होने का मतलब किताबें पढ़ना नहीं होता। शिक्षित होने का मतलब जो हम आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, हमें अपनी चर्चाओं में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। सम्मान हमें संविधान देता है। जो संविधान हमें सिखाता है कि हम आपस में कैसे रहें। हमें समझना ये पड़ेगा, हम जो जातियों में बटे हुए हैं, जाति किसने दिया? जाति आम इंसानों की देन नहीं है, ये किसी खास वर्ग की देन है। ये हमें समझना पड़ेगा। और ये इस खास वर्ग को समझने के लिए हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर हम इतिहास के झरोखे में देखेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कितनी कठिनाइयां, हमारे साथ कितना धोखा हुआ है, और धोखा किसकी वजह से हुआ और किसने दिया, ये समझना पड़ेगा। कलेजे में आग लगना चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, मनोवाद को रीढ़ की हड्डी से अपने पैर की तरह रोंदने वाले ऐसे पेरियार रामास्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारी माता बहनें और पुरुषों के समान बराबरी से खड़ा करने के सक्षम हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, फूले दंपति जिन्हें उनके परिवार वालों ने निकाल दिया, उनको अपने घर में पनाह देने वाली माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, और पूरे विश्व को लोकतांत्रिक संविधान देने वाले, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, और जो हमारा 85% समाज, जो बिखरा हुआ समाज है, उन्हें एकता के भोजन समाज की माला में पिरोने। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जय